पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से होगी। इस बार ओलंपिक में जमशेदपुर के तीरंदाजों का जलवा देखने को मिलेगा। टाटा आर्चरी एकेडमी की वर्तमान कैडेट भजन कौर, अंकिता भगत और पूर्व कैडेट दीपिका कुमारी ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। वहीं जमशेदपुर की पूर्णिमा महतो को टीम का कोच बनाया गया है। फिलहाल पूरी टीम कोच पूर्णिमा महतो की देखरेख में पुणे में अभ्यास कर रही है। वहीं गुरुवार को टाटा आर्चरी एकेडमी के तीनों आर्चर और कोच पूर्णिमा महतो नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। फिलहाल पूरी टीम पुणे में अभ्यास कर रही है। वहीं दूसरी ओर पेरिस ओलंपिक में जमशेदपुर का झंडा बुलंद हो, इसके लिए जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने केक काटा और कैडेट भजन, अंकिता और कोच पूर्णिमा महतो को ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर टाटा स्टील स्पोर्ट्स के प्रमुख मुकुल विनायक चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल हसन इमाम मलिक के साथ ही खेल जगत की कई हस्तियां मौजूद थीं। इस बार के ओलंपिक में जमशेदपुर की 2 महिला तीरंदाज भजन व अंकिता ने क्वालिफाई किया है। वहीं कोच की भूमिका जमशेदपुर की पूर्णिमा महतो निभाएंगी। अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन है भजन कौर। भजन कौर, जिन पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। सबकी चाहत है कि भजन अचूक निशाना साध ले। भजन कौर ऐलाहाबाद के किसान भगवान सिंह की बेटी हैं। भजन ने अब तक आर्चरी में 10 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीतकर अपने माता पिता के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। भजन बताती हैं कि उनके स्कूल में तीरंदाजी होती थी। जब वो 8वीं क्लास में थी तो एक दिन किसी सीनियर की आर्चरी किट यानी धनुष बाण स्कूल में छूट गई थी। इस दौरान स्कूल के एक शिक्षक ने उन्हें बो चलाने के लिए कहा। बिना किसी प्रैक्टिस के उन्होंने सिर्फ सीनियर को देखकर काफी अच्छे से धनुष बाण को पकड़ा और निशाना साधा। इसे देखकर स्कूल के सभी शिक्षक उनसे काफी प्रभावित हुए और यहीं से उनकी तीरंदाजी का सफर शुरू हो गया। हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था। भजन ने बताया कि जब उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो तीरंदाजी करना चाहती हैं, तो एक बार तो उनके पिता भगवान सिंह को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके सामने समस्या थी कि अब आखिर अपनी बेटी के लिए आर्चरी किट कहां से लाएं, क्योंकि आर्चरी किट काफी महंगी आती है और वे ठहरे किसान। बेटी की इच्छा को देखते हुए उन्होंने आसपास के लोगों से कर्ज लिया और 25,000 रुपए की आर्चरी किट खरीद कर दी। इससे कुछ दिन काम तो जरूर चला, लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं थी। पर अपनी बिटिया की लगन और मेहनत को देखते हुए उन्होंने अपनी खेत बेच दी और 3.5 लाख रुपए का आर्चरी किट ला कर दिया। आज भजन कौर पर पूरा देश नाज कर रहा है। भजन कौर अब तक 10 गोल्ड और 4 सिल्वर पर अपना निशाना लगा चुकी हैं। दीदी की सफलता को देखकर छोटा भाई भी प्रभावित हो गया। बड़ी बहन को देखकर भाई ने भी प्रैक्टिस करना शुरू किया। भाई ने अंडर 9 में खेलते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। खेती बाड़ी करने वाले इस किसान के घर में 2 धनुर्धर पैदा हुए हैं। ये शायद इनके माता पिता को भी मालूम नहीं है। अंकिता के पिता कोलकाता में बेचते हैं दूध। अंकिता बिटिया है यूथ आइकॉन। अंकिता भगत का जन्म कोलकाता में हुआ है। हालांकि उन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए झारखंड को अपनी कर्मस्थली बनाया। 2014 में अंकिता ने तीरंदाजी के क्षेत्र में कदम रखा। अंकिता के अनुसार उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ओलंपिक में वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका श्रेय पूर्णिमा महतो और दीपिका दीदी को जाता है, क्योंकि उन्हें देखकर ही तीरंदाजी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा। इसके बाद जमशेदपुर में टाटा आर्चरी एकेडमी ने उनके हौसले को उड़ान दी। जमशेदपुर के ही कोऑपरेटिव कॉलेज के ग्रेजुएशन की छात्रा अंकिता भगत एक साधारण परिवार से आती हैं। माता पिता की अकेली संतान अंकिता के पिता का कोलकाता में दूध का स्टॉल है और माँ हाउसवाइफ हैं। अंकिता कहती हैं कि झारखंड में तीरंदाजी में प्रतिभा की कमी नहीं है। सरकार मदद करे तो झारखंड पूरी दुनिया को एक से बढ़कर एक तीरंदाज दे सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाता है कि सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देती है। सरकार से इस दिशा में मदद की अपील भी की। कहा कि सामान्य परिवार के बच्चों के लिए तीरंदाजी एक महंगा गेम है। इसका एक धनुष ही कम से कम 2 से 3 लाख में आता है।
तीरंदाजी के क्षेत्र में देश और झारखंड का नाम रोशन कर रही अंकिता इसका श्रेय अपने माता पिता, टाटा अकेडमी और कोच शिशिर महतो को देती हैं। झारखंड में कैसे तीरंदाजी का विकास हो, इस सवाल के जवाब में वो कहती हैं कि जरूरत है स्कूल और स्थानीय स्तर पर तीरंदाजी को प्रमोट किया जाए। जो अत्याधुनिक तीर धनुष हम प्रतियोगिता में इस्तेमाल करते हैं वो उपलब्ध हो, अच्छे कोच की व्यवस्था हो। ग्रास रूट लेवल पर ऐसी व्यवस्था होने से झारखंड में तीरंदाजी के 1-2 खिलाड़ी नहीं बल्कि कई प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी। अंकिता ने कहा कि गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य तीरंदाजी में अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर योजना के साथ काम कर रहे हैं। झारखंड को भी वैसा ही करना चाहिए। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय टीम ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर गोल्ड जरूर जीतेगी। पढ़ेगा इंडिया की पूरी टीम की ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। आपके अपने चैनल पढ़ेगा इंडिया को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर ले, ताकि इस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। जय हिंद।